नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे मैसेज आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं और ये कहा जाता है कि हमें क्या करना है, कहाँ इन एप्लीकेशन फाइल करना है, किस अधिकारी के पास करना है। इस विषय में बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस आए हैं कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो दोस्तों, इस चीज़ में पहले आपको समझना चाहिए। आज हम सेक्शन 5 के बारे में बात करेंगे। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 5, लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम, मतलब जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उनका जो भी डेजिग्नेशंस है, कैसे और किस अधिकारी को सूचना अधिकारी बनाना है, किस अधिकारी को सहायक सूचना अधिकारी बनाना है और किस अधिकारी को अपील अथॉरिटी बनाना है। तो ये चीज़ पहले आप समझिए। ये चीज़ समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको आरटीआई कैसे किस अधिकारी के पास डालना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये सेक्शन 5 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 5 आरटीआई एक्ट का लोक सूचना अधिकारियों को पदनाम, जो भी अथॉरिटी है उनको सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के अंदर में 100 दिनों के भीतर, 100 दिनों के भीतर मतलब मेरा तात्पर्य 2005 से है। अभी तो वो समय बीत गया है, लेकिन मैं कानून बता रहा हूँ कि उनको बनाना है। जो भी आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं हुई है या होने के बाद भी उसको बदल दी गई है, तो उस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि 5(1) में, सेक्शन 5 की उपधारा 1 में कहा गया है कि 100 दिनों के भीतर हर प्राधिकरण अपने यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी इनकी नियुक्ति करेंगे। जो इच्छुक व्यक्ति को, जो मतलब जैसे आप हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो सूचना इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो सके, तो उसके लिए इनका अपॉइंटमेंट करेगा। अब सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 कहता है, उपधारा 1 के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के 100 दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर पर मतलब ये है कि आपका जो भी जन सूचना अधिकारी होगा वो सब डिविजनल लेवल पे होगा, और जो सहायक लोक सूचना अधिकारी है वो उप जिला स्तर पर, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होना चाहिए। ये इनके नियम हैं। और इनके बाद जो अपील फाइल्स होती है, तो इनके जो भी सीनियर्स है उनको सेक्शन 19(1) के अंदर अधीन वो अपील लेंगे। इनके सीनियर्स वो अपील अथॉरिटी कहलाएंगे। तो और अपील अथॉरिटी का काम ये है कि सूचना के अधिकारी जो भी अपील वगैरह लेंगे उस विषय में आयोग को इस चीज़ का से अवगत कराएंगे, उसको भेजेंगे कि भाई जो अधिकारी है वो हमारे यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी और अपील अथॉरिटी। ये 100 दिन के भीतर करके आपको भेजना है आयोग में। अब उसके अंदर लिखा, परंतु यहाँ कि जहाँ सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सहायक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहाँ धारा 7 की
अधीन विनिर्धारित उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 दिन की अवधि जोड़ी जाएगी। अब ये कहा जाता है कि जो भी अपील के लिए आवेदन करता है तो उसके अंदर जो भी सहायक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहाँ धारा 7(1) के अधीन 5 दिन का एक्स्ट्रा समय उनको दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है। उसके अंदर 5 दिन का एक्स्ट्रा समय जोड़ दिया जाता है। अब सेक्शन 8 कहता है कि कौन सी सूचना जो है वो देनी चाहिए। सूचना दिए जाने से छूट है। और 9 का है कि दिया है कि कोई व्यक्ति कोई सूचना मांगता है और वो सूचना किसी कॉपीराइट एक्ट से संबंधित है या किसी दूसरे राज्य से संबंधित है जो सूचना उपलब्ध नहीं हो सके, तो उन चीज़ों के लिए वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 5 दिन का समय दिया जाता है कि उस चीज़ को वो सेक्शन 6(3) में उस चीज़ को ट्रांसफ़र करे संबंधित लोक सूचना अधिकारी के पास। तो ये प्रोविज़न है। अब सबसेक्शन 3, अब जो भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी है, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी है, सूचना मांगने वाले व्यक्ति को उनकी जो भी एप्लीकेशंस है उस पर कार्रवाई करेगा और उनको जो भी सुविधा हो वो प्रदान करेगा, उनको सहायता करेगा उस सूचना को प्राप्त करने में। अब चौथा पॉइंट है, सबसेक्शन 4 कहता है, सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जो भी अधिकारी है, समझो उसे किसी और अधिकारी की जरूरत पड़ती है कि भाई सूचना मुझे चाहिए, ये सूचना आपके पास है और आप मुझे सूचना भेजिए ताकि मैं ये सूचना जो भी आवेदक है उसको दे सकूँ, सूचना प्राप्त करने वालों को दे सकूँ, तो उसकी सहायता वो ले सकता है। अब सबसेक्शन 5 ये कहता है तब वो अधिकारी जिस अधिकारी से ये कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि भैया आपकी मदद चाहिए मुझे, वो पूरा उसको सहयोग करेगा। किसको? राज्य जन सूचना अधिकारी को या केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को। और जो भी अधिकारी उससे मदद करेगा उसको भी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी समझा जाएगा। तो दोस्तों ये है सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 में हमने ये सीखा कि इनके जो ड्यूटीज़ हैं, जो अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिसको केंद्रीय जन सूचना अधिकारी बोल सकते हैं, राज्य जन सूचना अधिकारी। अभी आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि भैया ये 2 पोस्ट क्या है। तो दोस्तों जो अथॉरिटी राज्य स्तर पे है, उसको आप राज्य जन सूचना अधिकारी कहेंगे, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जो अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पे है वहाँ पे जो सूचना अधिकारी है उसको केंद्रीय जन सूचना अधिकारी बोले, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्योंकि वो जो भी ड्यूटी करते केंद्र के लिए करते, तो केंद्र के सूचना अधिकारी होंगे और राज्य के अधीन में आते हैं डिपार्टमेंट, राज्य जन सूचना अधिकारी होंगे। ये पहले आप समझ लीजिए। अब दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ आपने समझा कि जो भी डिपार्टमेंट है उन्हें 2005 में ही कहा गया था, जब से एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ उस दिन से 100 दिन के भीतर इनको अपने डिपार्टमेंट में सहायक जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी और अपील अथॉरिटी की नियुक्ति करेंगे और उस बारे में आयोग को आगाह करेंगे, मतलब लेटर देंगे, उनको अवगत कराएंगे कि हमने ये पोस्ट बनाया है।
अब दोस्तों आपका सवाल ये है कि भाई मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपको सूचना मांगना है, आपको ये आप समझ नहीं आ रहा है कि आपको सूचना कैसे मांगना है। तो दोस्तों पिछली वीडियो मैंने बताया था कि यदि आपको जन सूचना अधिकारी का पद नहीं पता है तो आप डेस्क ऑफिसर डालिए। डेस्क डेस्क यानी कक्ष अधिकारी, और नीचे आपका डिपार्टमेंट क्या है। जैसे आपका मैटर है रोड के विषय में, गटर के विषय में, कूड़ा कचरे के विषय में, तो आप उसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट डालिए। भाई मेंटेनेंस के अंडर में आते हैं परिरक्षण, जिनका काम है मेंटेनेंस करना, तो आप उनके यहाँ पे आरटीआई डालिए कक्ष अधिकारी डाल के। अब वो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसके पास जाएगी। यदि बाय चांस समझो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मैटर नहीं है, अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उसको सेक्शन 6(3) के अधीन आपके एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना है, जिसके लिए उन्हें 5 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है। मतलब 5 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है कि 5 दिन के भीतर उनको इस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है और आपको इन्फॉर्म करना है कि आपकी जो आरटीआई थी वो हमारे डिपार्टमेंट संबंधित नहीं है, और जिस डिपार्टमेंट संबंधित है हमने उनको भेज दिया है और आप उनसे संपर्क कीजिए। तो ये 6(3) का प्रोविज़न है ट्रांसफ़र का। दूसरी चीज़, आरटीआई में आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे प्रॉपर हर डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं, जो जन सूचना अधिकारी नियुक्ति किए हैं, उनको नाम से ही मुझे देना है, तो दोस्तों डिपार्टमेंट में ओएस डिपार्टमेंट होता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, या कहीं कहीं पीआरओ रखते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रखते हैं। तो उनके पास आप आरटीआई डालिए और उनसे मांगिए कि भाई आपके डिपार्टमेंट में जो प्रत्येक डिपार्टमेंट के जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी और अपीलेट अथॉरिटी का लिस्ट यादी मुझे दीजिए। तो आपको वो यादी प्रदान की जाएगी। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस विभाग में कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए, जबकि रूल ये है कि आपको यादी लेने की जरूरत नहीं है। आपको यादी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है कि वो उस चीज़ को अपने आप पे फलक बोर्ड, एक बोर्ड पे लगाएंगे कि आपके जो भी अपीलेट अथॉरिटी हैं उनको बोर्ड लगाना है जन सूचना अधिकारी कौन है, सहायक जन सूचना अधिकारी कौन है, प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है और द्वितीय अपीलीय अधिकारी कौन है, उनका पता ये लिखना है। क्योंकि अब इसमें जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी और अपील अथॉरिटी तो सेम डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। अब द्वितीय अपील बहुत लोगों को एड्रेस पता नहीं होता, तो इसके लिए उनका पता भी वहाँ पे लिखना है कि इनका कार्यालय कहाँ है, आयोग का कार्यालय कहाँ है, तो उसका पता लिखना कंपलसरी है। लेकिन आजकल डिपार्टमेंट में जैसे मैंने कहा कि एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति डिविजनल अधिकारी की नियुक्ति सब डिविजनल लेवल के अधिकारी होने चाहिए, और जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उनका सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट मैंने देखा कि सूचना अधिकारी जो भाई डिस्पैच लेते हैं उनको बना दिएगा, क्लर्क को बना दिएगा सूचना अधिकारी, तहसीलदार को अपील अथॉरिटी बना दिया गया। भाई ये गलत है। वहाँ पे तहसीलदार को बनाना चाहिए ये बनाना चाहिए कि जन सूचना अधिकारी बनाना चाहिए, नायब तहसीलदार को बनाना चाहिए सहायक जन सूचना अधिकारी,
और वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी हैं, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो या सक्षम प्राधिकारी हो, उनको बनाना चाहिए अपील अथॉरिटी। अब यहाँ गड़बड़ किया गया है। अब जैसे एसआरए के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक्चुअल में जो पहले थे, वहाँ पे जो असिस्टेंट इंजीनियर थे वो थे जन सूचना अधिकारी, सब इंजीनियर थे सहायक जन सूचना अधिकारी, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो थे वो थे अपील अथॉरिटी। अब इन्होंने क्या किया, इस मैटर को ऐसा घुमा दिया कि सब इंजीनियर को बना दिया पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और सब इंजीनियर के नीचे कोई पोस्ट है ही नहीं, तो सहायक जन सूचना अधिकारी कौन? एक प्रश्न। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बना दिया असिस्टेंट इंजीनियर को। अब इसके अंदर रहेगी बात कि एडिशनल जो इंजीनियर है और डीवाईसी है, ये बोलते हैं हमारा आरटीए से लेना देना नहीं, सेक्रेटरी एसआरए आरटीए के दायरे में आते ही नहीं है। दोस्तों, मैंने एक एप्लीकेशन भेजा था सेक्रेटरी एसआरए के ऑफिस में, डेस्क ऑफिसर सेक्रेटरी एसआरए इनके कार्यालय में। भाई वो एप्लीकेशन उठा के कंप्लेंट अथॉरिटी को भेज दिया गया। और क्योंकि हालांकि वो मुझे पेपर बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसके लिए मैंने उसकी आरटीआई और भी कई डिपार्टमेंट में करके रखी थी। मैं सेक्रेटरी एसआरए के पीआरओ से जाके मिला, मैंने बोला सर एक बात बताइए, आपके पास एप्लीकेशन यहाँ पे आरटीआई, बोलते हैं ना हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते। भाई आरटीआई के दायरे में तो प्रधानमंत्री भी आते हैं, तो सेक्रेटरी एसआरए सीयू एसआरए आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं है? तो इनके ऑफिस में राज्य जन सूचना अधिकारी क्यों नहीं है? इनको आरटीआई से बाहर क्यों रखा गया है? मनमानी करने के लिए। और ये सरकार को सोचना पड़ेगा, इनके कार्यालय में भी इनके जब पूरे ऑफिस दिए गए, एम्प्लॉयज़ दिए गए, तो यहाँ भी जन सूचना अधिकारी लगाइए, रखिए, और आप सीनियर को अपील अथॉरिटी बनाइए। ये गलत कर रहे हैं, ये सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके लिए ये मुद्दा भी उठाना है दोस्तों, ये मुद्दा भी उठाना है, और ये उठेगा भी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ उसकी सुनिए आप बात को, कि जो आप बार बार पूछ रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि आप डिपार्टमेंट का नाम डालिए। जैसे वाटर डिपार्टमेंट में आपको आरटीआई डालनी है, अब आपको पता नहीं कि वाटर डिपार्टमेंट में जन सूचना अधिकारी कौन सा, अब आप उसमें जन सूचना अधिकारी की जगह डेस्क ऑफिसर लिख रहे हैं, DESK, डेस्क ऑफिसर यानी कक्ष अधिकारी, और उसके बाद नीचे डिपार्टमेंट का नाम लिखिए, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, आपका एड्रेस लिख दीजिए उनका। अब सूचना कौन से जगह की चाहिए उसका एड्रेस लिखिए। ये आरटीआई अपने आप उस संबंधित अधिकारी के पास पहुँचेगी, आपको उसमें कुछ करना नहीं है, आपको जरूरत नहीं कि आपको उनका नाम पता। जब आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन का रिप्लाई आएगा, इंटीमेशन लेटर आएगा, भैया अपनी सूचना लेके जाओ, तो उसके अंदर अधिकारी का पदनाम वगैरह सब लिखा रहेगा। उसके अंदर अपील अथॉरिटी कौन है वो भी लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आप हमारे इस चीज़ से सहमत नहीं है तो आप फर्स्ट अपील अथॉरिटी इनके पास अपील फाइल कर सकते हो 30 दिन में। तो इस चीज़ को आप समझिए दोस्तों, क्योंकि आपके सामने क्या है, एक कसमकस लगी हुई है, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं, तो सही गलत मत देखिए, शुरुआत कीजिए। क्योंकि मैंने देखा, मैं ये नहीं कहूँगा आरटीआई एक्टिविस्ट मुंबई में है ही नहीं, या इंडिया के बड़े बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, मैं तो उनके सामने पानी कम चाय भी हूँ, पानी कम चाय हूँ, लेकिन जो आरटीआई के अंदर मैं समझा दूंगा ना दोस्तों, वो नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि मैं जिंदगी भर खाली आरटीआई में लड़ते आया हूँ, आज भी उसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज भी दोस्तों मैं 2 अपील फाइल करके आया हूँ,
2 फर्स्ट अपील फाइल किया हूँ। मैं इस विषय में बाद में बात करूंगा, जब अपील का मैटर आएगा तो मैं समझाऊंगा और बताऊंगा क्या अपील फाइल किया हूँ, कैसे फाइल किया हूँ, क्यों फाइल किया हूँ। क्योंकि जो भी मैटर्स आएंगे जैसे से आएंगे वैसे बताएंगे। अपील का समय आएगा, अपील की बात। अभी एप्लीकेशन की बात है, तो एप्लीकेशन में मैंने बताया था कि भैया अधिकारी को मैंने एप्लीकेशन डाला था, उन्होंने पैसा मुझे भरने के लिए कहा। 1706 रुपया 50 रुपया डीडी का लगा, 1756 रुपया। अब वो पैसे मैंने भर दिए, 1706 रुपये डीडी बना के, 50 रुपये तो बैंक में लगे। अब ये भरने के बाद आज तकरीबन 12-15 दिन हो गए, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जबकि मैंने सूचना अधिकारी को बार बार इंटीमेट किया, व्हाट्सएप से किया हूँ, मैसेज से किया हूँ, मेल से किया हूँ, लेटर से किया हूँ, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। आज मैंने पुटअप करके आया हूँ कि मुझे ये सूचना उपलब्ध कराई जाए और मेरे जो भी पैसे हैं 1756 रुपये मुझे सूचना अधिकारी द्वारा वापस किया जाए, ऐसा ऑर्डर पास करें। क्योंकि जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई का सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 का उल्लंघन किया है कि वो जो समय सीमा है 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाए। अब दोस्तों 30 दिन के भीतर सूचना का मतलब ये नहीं होता कि 30 दिन में आप मुझे रिप्लाई दीजिए कि भैया आइए पैसा भरिए, नहीं, ये सब लेके सूचना मिलने तक 30 दिन है। ये अधिकारियों को समझ में नहीं आता है। वो जरा एक्ट पढ़े बराबर से। 30 दिन के भीतर सूचना आपकी पहुंच तक होनी चाहिए, आपको मिल जानी चाहिए, अन्यथा सूचना आपको मुफ्त निःशुल्क देना है अंडर सेक्शन 7(6) में। तो आज मैंने वही पुटअप किया। दूसरा आरटीआई का मुद्दा ये है कि मेरा एक मैटर है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पहले भाई ये जो डिपार्टमेंट है, ये डेवलपर ने, ये सोसाइटी प्रशासक है, प्रशासक ने यहाँ पे मुझे रिटर्न में दिया है कि भाई हमारे एजीएम हो गई है और आप बदल सकते हो, डेवलपमेंट में चेंजेस कर सकते हो, तो आप उनसे बात कीजिए। मेरा ठीक है सर, आरटीआई देता हूँ। अब आरटीआई देने के बाद मेरा लेटर भेज रहे हैं एआर डिपार्टमेंट के पास कि भाई इनका आपका मैटर रिलेटेड है, जो भी एजीएम हुआ है उसकी रिपोर्ट की कॉपी दो। अब मुझे बताइए, डेवलपमेंट चेंज आप कर रहे हो और आरटीआई के लिए मुझे दूसरे डिपार्टमेंट भेज रहे हो, मतलब आपके पास कॉपी आई नहीं, तो मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि उस डिपार्टमेंट में भाई एजीएम हो चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है? जब आप तक पहुंची नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको एजीएम की रिपोर्ट मिल चुकी है? तो ये करप्शन फैला रहे ना, ये करप्शन फैला रहे दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों ये आरटीआई पुटअप किया हूँ। आने वाले समय में जब इसकी अपील आएगी, उसकी हियरिंग होगी, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा, कैसे हियरिंग हुई, क्या हुई, उसके ऑर्डर्स क्या हैं, उसके बाद फिर सेकेंड अपील। क्योंकि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो सरकार ने अधिकार दिया है, आरटीआई जब तक है दोस्तों, ये जो पिछली 10 साल की सरकार थी ना, वो सरकार में आरटीआई को आधा ख़त्म कर दिया है। ये आरटीआई मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान लाई गई 2005 में, लेकिन 2014 के बस आरटीआई को इतना दबा दिया गया है क्योंकि अधिकारी और आरटीआई इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ये कानून है तो करना पड़ेगा और हम पीछा करते हैं, एंड तक जाएंगे। जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। बस आप पीछे पड़े रहिए सच्चाई के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के अंदर से करप्शन हटाने के लिए। दोस्तों आरटीआई से अच्छा कोई साधन नहीं है। आरटीआई को अच्छे से समझिए। मैं मेन सेक्शन बना के मैं ख़त्म कर देता था, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि भाई इनकी जो नियुक्ति के लिए क्या क्या चीज़ बताई गई है, क्या क्या चीज़ दिया गया है, वो सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है। कि भाई नहीं आरटीआई में ऐसा नहीं सर, ये गलत बात है, आपने नहीं अपॉइंट किए, लिख के दीजिए नहीं अपॉइंट किए, मैं डालता हूँ आयोग को कंप्लेंट कि भैया यहाँ पे राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी अपॉइंट नहीं किए गए। ये भी चीज़ें चालू करना है। उनका पद मांगिए, डिपार्टमेंट में डालिए जहाँ आपको लगेगा कि भैया ये तो एकदम निचले स्तर के अधिकारी, इनको पीआईओ बना दिया है,
तो वहाँ पे मांगिए कि भैया मुझे जो जन सूचना अधिकारी है उनका पद, उनका नाम मुझे दीजिए, सहायक जन सूचना अधिकारी उनका नाम और पद दीजिए। ये चीज़ होगी तब हम कुछ कर सकते हैं, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो दोस्तों आरटीआई का ये एपिसोड चालू रहेगा और जो भी हमारे मैटर्स हैं जैसे एसआरए के हैं, तो जब भी अपडेट आता है मैं एसआरए का देते रहूँगा, एसआरए भी बताऊँगा, आरटीआई भी बताऊँगा। आगे आगे जो भी महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट है वो भी ज़रूरी है आपको जानना कि महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड क्या कहता है। थोड़े थोड़े एविडेंस एक्ट के बारे में बात करेंगे। ये सब चीज़ें आती रहेगी और आपको हमको मिलना है और मिलके भारत को करप्शन मुक्त बनाना है। मैं चाहता हूँ कम से कम ये हमारे चैनल से इस देश में 5% लोग और आरटीआई एक्टिविस्ट बने, ताकि हर व्यक्ति को मालूम पड़े कि आरटीआई क्या है, सूचना का अधिकार क्या है। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाते जाते मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भी दर्शक हैं वो जो भी कमेंट्स करते हैं वो व्हाट्सएप पे ना करें, वो जो भी कमेंट है वो चैनल पे करें, ताकि व्हाट्सएप पे जो भी मैं आपको रिप्लाई देता हूँ सर वो आप तक सीमित रह जाता है, वो किसी और तक नहीं पहुँच पाता है। और अगर मैं चैनल पे अगर रिप्लाई देता हूँ तो मेरे जितने दर्शक देख रहे हैं सब तक वो रिप्लाई पहुँचेगी, तो शायद उनके मन में भी वही क्वेश्चन है तो उनको जवाब मिल जाएगा। अगर ये चीज़ सही है तो कमेंट्स में लिखिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आपका जो भी है पर्सनल मैटर है आप व्हाट्सएप कीजिए। पहले मैं लोगों के नाम लगा देता था पिक में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं किसी के पर्सनल मैटर है, कभी क्या होता है कि वो चीज़ नाम जाता है तो उनको तकलीफ़ ना हो, इसके लिए मैंने नाम लेना ही बंद कर दिया। मुझे बहुत लोगों ने भेजा कि सर वो ब्लर कर दीजिए, तो मतलब ब्लर करने से मैं लगाऊँ ही नहीं ना, मैं नाम भी नहीं लेता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे जो भी दर्शक हैं जिनका भी मैटर है वो समझ जाते हैं हाँ मेरा मैटर है। और दोस्तों इसी तरह हमारी ये क्लास आरटीआई की क्लास चलती रहेगी और इसी तरह मैं एक चैप्टर आपको समझाऊंगा, क्या कैसे कहाँ। देखिए आरटीआई के अंदर ज़्यादा सेक्शंस आपको लेके चलने नहीं, लेकिन ये सेक्शन का ज्ञान आपको नहीं है, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो बाद में आगे अपने आप हो जाएगा। जिस दिन आप एक्टिवेशन में आए एक अपील आपने हैंडल कर लिया और वहाँ से आपको रिस्पांस मिला, अरे नहीं यार ये तो सही है अपील। मतलब दोस्तों मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक समय था 2006 2007 का, 2005 मैं तो 2000 से आरटीआई कर रहा हूँ 2002 से, कि 2005 में ये सेंट्रल एक्ट आया। मेरे घर पे दिन भर में पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, बीएमसी वाले, मतलब हर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते थे। मेरे अगल बगल पूछते थे भैया ये रोज क्यों आते हैं, मतलब वो आते ही नहीं है, वो मुझे निमंत्रण देने आते हैं। इतनी आरटीआई डालता था, इतनी अपील, क्योंकि मेरी जितनी आरटीआई रहती थी सब जनरल लेवल पे, सब जनरल लेवल पे। अभी देखिए दोस्तों कल हम बात करेंगे सुरक्षा लेवल की बात की। आरटीआई में सुरक्षा लेवल क्या, डिपार्टमेंट सुरक्षा की बातें करते हैं और डिपार्टमेंट के अंदर खुद ही सुरक्षा नहीं है, वहाँ हो सकता है तकलीफ है। डिपार्टमेंट को समझना चाहिए, जिसको करना चाहिए उस चीज़ को। सुरक्षा मतलब सुरक्षा होती है, चाहे एक व्यक्ति की हो चाहे देश की हो, सुरक्षा मतलब सुरक्षा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, आपका दिन शुभ हो।